देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीई VAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन का। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10 रहेगा अपशिष्ट प्रबंधन। देखो, अगर मैं बात करूं, आपका जो चैप्टर नंबर 10वां है अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट यानी जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे खास तौर से इसमें जो एग्जाम में पाएगा ना, संकटदायी अपशिष्ट क्या होता है, ठीक है। अपशिष्ट न्यूनीकरण की कौन कौन सी विधि है, यानी जो अपशिष्ट होता है ना, जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, भाई उसका यानी उसका न्यूनीकरण, यानी उसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। न्यूनीकरण मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए कि भाई तुम्हारे घर में जो रसोई है, रसोई में भाई मान लीजिए डेली 1 बाल्टी अपशिष्ट निकल रहा है, अड़ंगा जो होता है, कूड़ा कचरा करकट जो निकलता है, 1 बाल्टी निकल रहा। न्यूनीकरण का मतलब होता है कि उसको हम लोग कम कैसे करें। जैसे मान लो भाई घर में बहुत सारा अड़ंगा निकल रहा है, तो कम अपशिष्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। अपशिष्ट कई प्रकार का होता है, जैसे उद्योग धंधों में जो अपशिष्ट निकलता है, संकटदायी अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, ठीक है। अपशिष्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसका निस्तारण किया जाता है। निस्तारण मतलब समझते हो, जैसे अगर आप देखोगे, जैसे अगर बात करूं, जैसे जो अपशिष्ट होता है हम लोग उसको कई फेंक देते हैं, कई बार उसको हम लोग जमीन में दबा देते हैं, देखते नहीं, कई बार जो अपशिष्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम क्या जमीन में कर देते हैं। भस्मीकरण, कई बार अपशिष्ट को जलाया जाता है। कुछ कुछ अपशिष्ट होते हैं जिसको हम जलाते हैं, जैसे प्लास्टिक होता है, उसको हम जलाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक गलती नहीं है। अरे प्लास्टिक को तुम जमीन में कर दोगे, इसलिए लैंडफिल निस्तारण। लैंडफिल मतलब समझते हैं, लैंडफिल यानी जमीन के नीचे जब हम किसी अपशिष्ट को दबा देते हैं। भस्मीकरण मतलब समझते हो, यानी उसको जला देना। जैसे अपशिष्ट निकला, जैसे घर में अड़ंगा निकला है, कूड़ा निकला है, उसको हम जला देते हैं। लैंडफिल का मतलब जमीन के नीचे दबा देना। सागर में क्षेपण का मतलब समझते हो, सागर में क्षेपण या डंपिंग, जैसे समुद्र नहीं है, जैसे हिंद महासागर है, जो सागर है, जो समुद्र है, उसमें भी कई बार अपशिष्टों को हम लोग क्या करते हैं, उसका डंपिंग किया जाता है। अरे भाई समुद्र में अगर एक बताओ, सारा देश या पूरा दुनिया अगर उसमें समुद्र में फेंकेगा, तो भाई समुद्र का जो पानी होगा, उसमें जो मछली वछली होगी सारी मर जाएगी ना। तो सागर में क्षेपण पहले बहुत करते थे लोग, सागर में डंपिंग बहुत होती, डंप करना। डंप करने का मतलब जैसे जैसे गंगा में देखा होगा कि बहुत सारा कूड़ा करकट अड़ंगा डाल दे रहे लोग ना, तो सुना होगा, तुम सबने सुना होगा कि गंगा मैली हो गई है, सुना होगा ना, गंगा मैली हो गई। गंगा को लेकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे देश में चले, लेकिन गंगा नदी अभी भी साफ नहीं हो पाई, देखा होगा ना कितना है। तो क्या है कि जो अपशिष्ट हैं, यानी संकटदायी अपशिष्ट क्या होता है, संकटदायी मतलब समझते हो कि भैया ऐसा कोई अपशिष्ट है जिससे आग लग जाए। देखा होगा ना, कई बार तुमने सुना होगा भैया कि जैसे घर के बाहर जो कूड़ा नहीं होता, कूड़े में आग लग जाती, कई बार घर पकड़ लेता। गाँव में तो ऐसा होता था कि जैसे मान लो गर्मी वर्मी का मौसम होता था ना, कोई कोई अपशिष्ट है, जैसे मान लो अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो गर्मी के मौसम में मान लो एक जगह पर कूड़ा करकट खूब रखा जाता, तो कई बार इतनी गर्मी पड़ती है कि वो जलने लग जाता है। ये बोलते हैं संकटदायी अपशिष्ट, इसको बोला जाता है, यानी उसमें आग लग जाएगी, ठीक है, होता है संकटदायी अपशिष्ट। जैसे अपशिष्ट, जैसे अस्पतालों में बहुत सारा अपशिष्ट होता ना, जैसे अस्पताल में जो अपशिष्ट, जैसे अस्पताल में भैया क्या, जैसे सुई है, पट्टी है, खराब खून ऊन होता है। अरे अस्पताल में दुनिया भर का अपशिष्ट होता ना, वो उस अपशिष्ट को हम लोग संकटदायी अपशिष्ट कहते हैं। उसको जमीन में दबाया जाता है या उसको कई बार जला भी देते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार का अपशिष्ट होता है, ठीक है। लेकिन सभी अपशिष्ट को जलाया नहीं जाता। जैसे मान लो कि भाई कोई केमिकल है, कोई खतरनाक केमिकल है, तो उसको जलाना नहीं जाता है। खास तौर से जैसे मान लो कि तुमने किसी अपशिष्ट को जला दिया और भैया ऐसी गैस फैल गई, ऐसा कई बार होता। तो सभी अपशिष्ट का सागर में क्षेपण भी नहीं करते हैं। लैंडफिल निस्तारण को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भाई जमीन के नीचे जाकर के क्या कर दो, दबा दो। तो इसमें बुक में दे रखा ना भूमिगत निस्तारण। भूमिगत निस्तारण का मतलब जमीन के नीचे हम लोग उसको क्या कर देते हैं, दबाते हैं कई बार ना। तो यही आज हम लोग अपशिष्टों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपशिष्ट क्या है। ये साइड में देखना बुक में, कचरे के 4 व्यापक श्रेणियां दे रखी है ना, साइड में देखो। कार्बनिक अपशिष्ट क्या होता है, सबसे पहले अपशिष्ट के बारे में जानकारी लो। कार्बनिक अपशिष्ट कौन कौन से थे, जैसे रसोई का अपशिष्ट, जैसे रसोई घर में निकला, जैसे सब्जी का छिलका हो गया है या पानी वानी है, अब सब ये रसोई से यही निकलता अपशिष्ट ना। जैसे सब्जियां हैं, फल है, फूल है, पत्तियां है, एक कार्बनिक अपशिष्ट है। पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट क्या था, पुनर्चक्रणीय रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे यानी जैसे मान लो जैसे कागज वागज होता है, या यानी ऐसा अपशिष्ट जिसको रिसाइकल करके हम लोग दोबारा यूज कर लें। रिसाइकल मतलब समझते हो, उसका भाई एक प्रकार से रिसाइकलिंग हो जाएगी, दोबारा यूज कर लो, ठीक है। जैसे कागज, भाई जैसे हम लोग कागज लिखते हैं ना, भाई कागज फाड़ दिया है, बाद में कागज लेकर के दोबारा कागज बना लेते हैं,
ये इसलिए पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट कहते हैं, जैसे कागज है, कांच है, धातु है, प्लास्टिक। प्लास्टिक भी रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक की खिलौना है, खिलौना टूट गया तो खिलौनों को ले जाकर के प्लास्टिक गला लो और दोबारा खिलौना बना लो। तो पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट कौन-कौन सा, जैसे कागज है, कांच है, धातु है, प्लास्टिक है। दूषित कौन-कौन से अपशिष्ट हैं? दूषित अपशिष्ट, जैसे अस्पतालों के अपशिष्ट होते हैं, जैसे अस्पताल में जो अपशिष्ट है उसको दूषित बोला जाता है। जैसे अस्पतालों का खून है, मानव के शरीर के जो अंग-वंग होते हैं, जैसे किसी का हाथ-वाथ कट गया है, किसी का भैया उँगली कट गया है, क्या है? दूषित अपशिष्ट है। जैसे दूषित कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े नहीं होते, जैसे मान लो खून-वून लगा हो, गंदा कपड़ा होता है, ये अस्पतालों में इसी प्रकार का अपशिष्ट होता है, ठीक है? विषाक्त अपशिष्ट क्या है? विषाक्त अपशिष्ट जैसे पुरानी दवाई है, विषाक्त अपशिष्ट, पेंट है, रसायन है, बल्ब है, स्प्रे है, कैन है, उर्वरक उर्वरक भी एक प्रकार का अपशिष्ट है, पीड़कनाशी है, बैक्टीरिया है, जूते की पॉलिश है, ये क्या अपशिष्ट है। अब देखिएगा खास तौर से हम लोग बात करें संकटदायी अपशिष्ट क्या है। भैया संकटदायी अपशिष्ट क्या होता है? संकटदायी अपशिष्ट का मतलब होता है कि ऐसा अपशिष्ट जो खतरनाक है। क्या भैया? जो खतरनाक है उसको बोलते हैं संकट। अगर आप देखो तो प्रेजेंट टाइम में अपशिष्ट जो है बढ़ता चला। देखो नगर पालिका का तुम देखा, अगर तुम जैसे बताओ तुम्हारी दिल्ली उल्ली में पता नहीं आती है, जैसे रोहतक में ना नगर निगम की गाड़ी चलती, क्या है? रोहतक में नगर निगम की गाड़ी चलती है, नगर पालिका वाले चलाते हैं, नगर निगम वाले चलाते, गाड़ी भेजते हैं। उसमें क्या होता है भाई, सभी लोग घर के जा करके ना उसमें अपना कूड़ा डाल देते हैं। वो गाड़ी चिल्लाती रहती, कूड़े वाला आ गया है, वही यहाँ खड़ा है, फटा-फटा करके अपना अड़ंगा। तो नगर पालिका अपशिष्ट क्या है? नगर पालिका अपशिष्ट होता है जैसे इसका उत्पादन शहरी क्षेत्रों में होता है, आवासीय और कॉम्प्लेक्स में होता है। जैसे घरों का कचरा, जैसे घर में, जैसे हमारे घर में जो वही सब्जी का छिलका है, दुनिया भर का अड़ंगा होता है, तो मेरी मम्मी इकट्ठा कर लेते हैं और जब वो गाड़ी आती है ना, उसमें डाल देते हैं। ठीक है? ऐसे गाना भी सुना होगा, वो मध्य प्रदेश में बजता था, गाड़ी वाया घर से कचरा निकाला, ऐसे गाना आया था ना, क्योंकि वहां पर ये नगर पालिका का सॉन्ग है। ठीक है? तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि नगर पालिका अपशिष्ट वही होता है कि जैसे मान लो कि घरों का कचरा हो गया, जैसे घर बनता है भाई, उसका निर्माण हो रहा है, उसका कचरा है, मलबा है, सफाई कर्मी का अपशिष्ट है, सड़कों का अपशिष्ट है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट की मात्रा तेजी से, भाई नगर पालिका जो अपशिष्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, शहरों में कूड़ा करकट खूब बढ़ रहा है। ऐसे तुम सबने दिल्ली में सुना हो, दिल्ली में बहुत दुनिया भर का कचरा हो गया है। अब जो मैंने सुना था कि वहां पर ढेर लग गया था, अभी बीच में मैंने सुना था, ठीक है, ढेर लग गया था। 1947 में भारत के शहरों में 60 लाख टन ठोस अपशिष्ट होता था। 60 लाख टन क्या होता था? अपशिष्ट निकलता था। कब भैया? 1947 में, जब देश आजाद हुआ। और 1997 में, 1997 में कह सकते हो कि 4.8 करोड़ टन हो गया, इतना अपशिष्ट होने लग गया। और 25% अपशिष्ट जो है वो ठोस बढ़ गया है। ठीक है? अधिकांश भारतीय शहरों में अपशिष्ट के परिवहन का पर्याप्त क्षमता नहीं होती है। इसके निस्तारण के लिए हम लोग सैनिटरी लैंडफिल भी नहीं है। विद्यमान लैंडफिल मतलब समझते हो, जमीन के नीचे अपशिष्ट को दबाना, ठीक है, को सुसज्जित, ना ही तो सुप्रबंधित और ना ही मृदा और भूजल प्रदूषण से सुरक्षित तरीके से स्तर है। संकटदायी अपशिष्ट उद्योगों, किसी कारखाने, रासायनिक संयंत्रों के सह उत्पाद होते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है, अरे कंपनी में दुनिया भर का केमिकल निकलता है, तो कंपनी में जो अपशिष्ट होता है भैया संकटदायी अपशिष्ट है। दूसरा, कारखाने जो होते हैं, दुनिया भर का छोटी-छोटी कंपनी फैक्ट्री होती है, कारखानों का जो अपशिष्ट है संकटदायी है। रासायनिक अपशिष्ट है, ठीक है, ये घरेलू कार्यकलापों, अस्पताल या किसी अनुसंधान प्रयोगशाला से भी निकलते हैं, संकटदायी अपशिष्ट। ठीक है? संकटदायी अपशिष्ट कौन से अपशिष्ट को बोलेंगे? भैया ऐसा अपशिष्ट, कोई भी अपशिष्ट को संकटदायी तभी कहा जा सकता है कि जब उसमें कोई ना कोई एक विशेषता हो। कोई अपशिष्ट, अगर किसी भी अपशिष्ट में अगर ज्वलनशीलता ये जल्दी से आग पकड़ ले। ज्वलनशीलता का मतलब जैसे मान लो कि भाई कोई कूड़ा करकट है, वो आग पकड़ ले रहा है, तो संकटदायी अपशिष्ट होगा। जैसे आग लग जाती है, वो भी बताया था ना कि गर्मी-वर्मी का मौसम होता है, तो जो कूड़ा करकट होता है कि वहां कई बार आग, तो कोई भी अपशिष्ट में अगर ज्वलनशीलता के गुण है, ज्वलनशीलता यानी जल्दी आग पकड़ लेता है, जो आसानी से आग पकड़ लेगा अपशिष्ट, उसको संकटदायी अपशिष्ट बोला जाएगा। क्षय रखता है, यानी ऐसा अपशिष्ट जो चीजों को क्षय कर देता है। जैसे कई बार कोई अपशिष्ट ऐसा होता है, जैसे मान लो भैया कि चीजों का जैसे जंग वंग लग जाए, क्षय कर देता है। संरक्षता यानी किसी भी सामग्री को क्या क्षय कर देता है। जैसे मान लो लोहा होता है, तो लोहे में जंग लग जाता है, यानी धीरे से खत्म कर देता है। यानी कोई भी क्षय कर देता है अगर कोई अपशिष्ट, वो संकटदायी अपशिष्ट है। अभिक्रियाशीलता यानी कोई ऐसा अपशिष्ट दूसरे के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट कर दे, उसको बोलते हैं, वो भी संकटदायी अपशिष्ट है। यानी कोई अपशिष्ट, जैसे पानी है,
पानी के साथ कोई रसायन है, उसके साथ मिल गया है और बाद में विस्फोट कर देगा, संकटदायी अपशिष्ट है। अब क्रियाशीलता अगर किसी अपशिष्ट में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संकटदायी अपशिष्ट हो जाएगा। रेडियोधर्मिता यानी कोई भी अपशिष्ट जिसमें रेडियोधर्मी के गुण हैं, संकटदायी अपशिष्ट है। अभिसुगुलता यानी जैसे किसी अपशिष्ट में अगर कोई चीज घुल-मिल जाए, तब भी वो संकटदायी अपशिष्ट बन जाएगा। जैसे खास तौर से रोग है या उपचारी विकार है, इस प्रकार से ये यानी एक खास तौर से ज्वलनशीलता, संरक्षता, अभिक्रियाशीलता, रेडियोधर्मिता, अभिसुगुलता, ठीक है? ये यानी 4-5 चीजें अगर किसी अपशिष्ट में हैं, तो वो संकटदायी अपशिष्ट हो जाए, यानी आग पकड़ लेगा, जंग लगा दे, ठीक है? या किसी केमिकल के साथ मिलकर के विस्फोट कर दे, रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मी है या वो किसी केमिकल के साथ मिल जाता है, ठीक है? या इस प्रकार से ये अगर ऐसा कोई अपशिष्ट है, ऐसा गुण है, तो संकटदायी अपशिष्ट माना जाएगा। क्या मानेगा? संकटदायी अपशिष्ट हम लोग उसको कहेंगे, ठीक है? जैसे अगला देखिएगा, अपशिष्ट प्रबंधन की संकल्पना क्या? कि भाई कोई भी अपशिष्ट है, उसका हम प्रबंधन यानी उसको मैनेज कैसे करें? तो कोई भी अपशिष्ट है, अपशिष्ट की मात्रा को कम करके, भैया मान लीजिए अपशिष्ट को हम लोग कम करते, जैसे अपशिष्ट यानी कूड़ा-करकट जो निकल रहा है उसको मात्रा कम कर लो, कोशिश करो भाई कि कम से कम कूड़ा निकले, करकट टिंगाड़ंगा निकले, कम से कम निकले। अपशिष्ट की मात्रा को कम करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे हो। औद्योगिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण यानी उद्योग धंधों में जो अपशिष्ट निकलता है उसको रिसाइकल कर लो, यानी उसको दोबारा यूज कर लो, रिसाइकिल। अपशिष्ट उपचार, अपशिष्टों का हम उपचार करके हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी अपशिष्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं? एक प्रकार से कम किया। जो यहाँ पर देख रहा है 10.3 में आ जाओ। 10.3 में देखो अपशिष्ट प्रबंधन की संकल्पना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 4 दे रखा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा ना, अपशिष्ट की मात्रा को कम करना, औद्योगिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना, अपशिष्ट उपचार, पर्यावरण हितैषी तरीके से अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन व निस्तारण। ये चारों आपको पता नहीं, अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए ये 4 तरीके अपनाए जाते हैं। क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाया जाता है भैया? अपशिष्ट की मात्रा को कम कर दो, पहला तरीका। दूसरा है अपशिष्ट का पुनर्चक्रण कर लो, यानी इसको रिसाइकल कर लो। तीसरा अपशिष्ट उपचार और चौथा है पर्यावरण हितैषी तरीके से अपशिष्ट का संग्रहण करना है, यानी अपशिष्ट को भैया ऐसे इकट्ठा करो जो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ये 4 ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग अपशिष्ट का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कर सकते हैं। 4 तरीके आपको क्योंकि पेपर में ना पूछेगा अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां कौन सी है, तो आपको अपशिष्ट प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो ये चारों पता होना चाहिए, तभी तो बता पाओगे कि इसमें कौन सा उसने पूछ रखा है। अपशिष्ट न्यूनीकरण क्या है? यानी ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं जिसके जरिए हम अपशिष्ट को कम कर सकते हैं। तो अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि क्या है? चारों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10.3.1 में आ जाओ। क्या है? 10.3.1 में आ जाओ। अपशिष्ट न्यूनीकरण। तो इसमें अपशिष्ट न्यूनीकरण की कौन-कौन सी विधियां हैं? तो पहली विधि है प्रक्रिया में परिवर्तन। अपशिष्ट को अगर आपको कम करना भाई, जो अपशिष्ट निकल रहा है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, रिसाइज यानी कम कैसे किया जाए। तो कम करने का पहला तरीका भैया प्रक्रिया में परिवर्तन। अक्सर औद्योगिक प्रक्रिया में इस प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाए कि कच्चा माल भैया कच्चा माल का प्रयोग हो और उससे अपशिष्ट कम से कम निकले। यानी जैसे मान लो कि भाई तुम कोई काम करते हो और उससे बहुत ज्यादा यानी वेस्ट मटेरियल निकला, तो तुम कुछ ऐसे तरीके अपनाओ वेस्ट मटेरियल कम से कम निकले। तो अपशिष्ट न्यूनीकरण की पहली विधि है प्रक्रिया में परिवर्तन। याद रखना, बिल्कुल कंफर्म पता, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जैसे पूछेगा अपशिष्ट न्यूनीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है, जैसे पेपर में पता कैसे पूछेगा, जैसे ऐसे पूछेगा अपशिष्ट न्यूनीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है, और कई बार पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि नहीं है। तो कौन-कौन सी विधियां, जैसे प्रक्रिया में परिवर्तन अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि है। दूसरा अपशिष्ट सांद्रता, अपशिष्ट का वाष्पन, अवक्षेपण व निर्क्षेपण की तकनीकों के उपयोग के द्वारा सांद्रित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अपशिष्ट का मात्रा इन विधियों से काफी कम, अपशिष्ट को हम वाष्पन यानी भाप बन के उड़ जाए, ठीक है, या उसका अवक्षेपण हो जाए, इन तरीकों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, यानी प्रक्रिया में परिवर्तन क्या है, अपशिष्ट न्यूनीकरण की पहली विधि है। दूसरा अपशिष्ट सांद्रता, दूसरा क्या है, अपशिष्ट सांद्रता, और तीसरा है अपशिष्ट पृथक्करण। तीसरा क्या है, अपशिष्ट पृथक्करण है। संकटदायी अपशिष्ट को गैर संकटदायी अपशिष्ट से, यानी जो संकटदायी अपशिष्ट है, गैर संकटदायी यानी भैया ऐसा अपशिष्ट जो आग पकड़ लेता है, किसी चीज को क्षय कर देता है, रेडियोधर्मिता है,
तो भाई संकटदायी अपशिष्ट को और जो संकटदायी नहीं, जो खतरनाक नहीं है, उनसे अलग कर दो। ये 3 विधियां हैं। अपशिष्ट न्यूनीकरण की कौन-कौन सी विधि है? प्रक्रिया में परिवर्तन नंबर 1, दूसरा अपशिष्ट सांद्रता, तीसरा है अपशिष्ट पृथक्करण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तीनों पता होनी चाहिए। अपशिष्ट न्यूनीकरण की 3 विधियां हैं और तीनों विधि आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा, आता है। ठीक है, इसलिए याद रखना इसका। अब है औद्योगिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण। देखो जो हमारे उद्योग धंधे हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, जो फैक्ट्री हैं, वहां पर जो अपशिष्ट निकल रहे हैं उसका रिसाइकल कैसे किया जाए। तो देखो फेंके गए अपशिष्ट में अनेक पदार्थ महत्व होते हैं। जैसे अगर आप देखो, जैसे कंपनी है, वहां पर जितना भी एक प्रकार से अगर आप देखेंगे वेस्ट मटेरियल है, उसमें बहुत सारी चीजें जो होती काम की होती हैं। जैसे कंपनियों में क्या क्या अपशिष्ट निकलता है औद्योगिक धंधों में, जैसे कांच, कागज के उत्पादन के काट, फाइबर, रेशा धातु, ये सारा निकलता है। वैज्ञानिकों ने पुनर्चक्रण के तरीके से विकसित कर लिया है। यानी कंपनी में जो भैया वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, यानी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसे तरीके अपना लिए हैं कि कंपनियों में जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा उसका लोग यूज कर सकते हैं। लगभग सभी पदार्थ पुनर्चक्रीय हैं। कंपनी में, फैक्ट्री में जितना भी पदार्थ निकलता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा, हम लोग उन सभी का क्या कर सकते हैं, उनको रिसाइकल किया जा सकता है। क्या क्या रिसाइकल कर सकते हैं। यद्यपि कुछ पुनर्चक्रणीय और अधिक ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। जितना प्राप्त वस्तु हो, यानी क्या एक प्रकार से जितना अपशिष्ट निकल रहा है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला जैसे स्क्रैप और रद्दी है। जैसे स्क्रैप नहीं होता, रद्दियां होती हैं। इन इन जैसे स्क्रैप धातु मिलों, कारखानों में, जैसे कोई मिल है वहां से स्क्रैप बहुत निकलता है, जिससे स्क्रैप रद्दी होती ना, बहुत निकलती है। जैसे स्क्रैप धातु मिलों से, कारखानों से बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। फेंक दिए गए वाहन, मशीन, वायुयान, जहाज, इमारत से प्राप्त धातु को पिघला करके उपयोग करके हम लोग उसको रिसाइकल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम होता है उसका जो स्क्रैप है, और एल्युमिनियम के बर्तनों को एकत्र, यानी जैसे एल्युमिनियम है, जैसे एल्युमिनियम का स्क्रैप है, तो भैया एल्युमिनियम के स्क्रैप को इकट्ठा करो और उसको पिघला करके एल्युमिनियम की कोई धातु बना सकते हो। तो जो स्क्रैप रद्दियां होती, जो कंपनियों में से खूब निकलता है, स्क्रैप निकलता है, उसको हम लोग रिसाइकल करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम धातु का पुनर्चक्रणीय करके ऐसी कमी वाली धातु जैसे कॉपर है, जिंक है, लेड है, सीसा यानी सीसा या प्लेटिनम है, बढ़ती मांग को पूरा कर सकते हैं। यानी जो स्क्रैप है, स्क्रैप को हम क्या कर सकते हैं भैया, रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, जो स्क्रैप निकलता है। ठीक है, अगला देखिएगा, संकटदायी अपशिष्ट का उपचार कैसे करें। भाई जो संकटदायी अपशिष्ट है उसको हम किस प्रकार से उपचार करें, यानी उसका इलाज, उपचार मतलब होता है भैया इलाज। इलाज क्या क्या हो सकता है संकटदायी अपशिष्ट, यानी 10.3.3। ठीक है, संकटदायी अपशिष्ट का उपचार कैसे किया जा सकता है। संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार, रासायनिक उपचार, जैविक उपचार, ठोसीकरण और भस्मीकरण। संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार क्या है। संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार क्या है, अनुपन और अनुपन के जरिए किया जा सकता है। कोई भी संकटदायी अपशिष्ट है तो उसका उपचार कैसे करेंगे भैया, अनुपन है। टंकियों में अधिक समय तक भंडारण और पंख सुक्शन, अनुपन और टंकी में भंडारण को के जरिए हम क्या करते हैं, अपशिष्ट का भौतिक उपचार। अनुपन और टंकी में भंडारण, किसी भी अपशिष्ट का, ध्यान रखना क्या बोला, किसी भी अपशिष्ट का भौतिक उपचार कैसे करेंगे कि भाई अनुपन, एक है अनुपन प्रक्रिया है, दूसरा टंकी में उसका भंडारण करके क्या कर सकते हैं, कोई भी जो अपशिष्ट है, जो केमिकल है, उसका क्या किया जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है। कोई भी अपशिष्ट होगा, चाहे किसी टाइप का है, वो किसी भी टाइप का हो, उसका क्या उपचार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भौतिक उपचार में अनुपन और टंकी में भंडारण है। क्योंकि पूछेगा अपशिष्ट का भौतिक उपचार क्या, तो अनुपन है, याद हो ना। अपशिष्ट का रासायनिक उपचार क्या है, रासायनिक रूप से कैसे उपचार करें। तो अब देखो, अपशिष्ट का रासायनिक उपचार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अम्लता है, क्षारीयता है, उसका उदासीन करने के लिए हम लोग इसका ऑक्सीजनीकरण करके, रासायनिक न्यूनीकरण करके, उदासीनीकरण करके, भारी धातु क्या क्षेपण करके, तल और जल पृथक्करण के जरिए हम ईंधनों का, यानी एक प्रकार से जो रासायनिक उपचार क्या है भाई, उसका रासायनिक न्यूनीकरण कर दो, ऑक्सीजनीकरण कर दो, उदासीनीकरण कर दो, इसके जरिए रासायनिक उपचार किया किसी भी अपशिष्ट का भौतिक उपचार इस बार एग्जाम में आया था। किसी भी अपशिष्ट का भौतिक उपचार कैसे किया जाएगा, भौतिक कैसे करोगे, तो उसके कौन कौन सी विधियां हैं।
किसी भी अपशिष्ट का भौतिक उपचार करने के 3 तरीके, पहला अनुकूलन, दूसरा है पाचन, तीसरा कंपोस्टिंग। देखो एक बात बताऊँ, एग्ज़ाम में ना आपको बिल्कुल जैसे बताऊँ, जैसे पूछ लिया एग्ज़ाम में, जैसे एग्ज़ाम में पूछेगा अपशिष्ट का भौतिक उपचार की कौन-सी विधि है? क्या पूछेगा जी? अपशिष्ट की भौतिक उपचार की कौन-सी विधि है? तो आपको पता नहीं है, अनुकूलन है, पाचन है, कंपोस्टिंग है। जैसे ये बोला कि भौतिक उपचार यानी अपशिष्ट प्रबंधन की, यानी जो संकटदायी अपशिष्ट होता है उसका भौतिक उपचार की कौन-सी विधि है? तो आपको पता होना चाहिए कि अनुकूलन, ठीक है, पाचन और तीसरा कंपोस्टिंग, ये तीनों पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। क्या? आता ज़रूर है, ठीक है? अनुकूलन, पाचन, कंपोस्टिंग, ठीक है? स्थूलन और निर्जलन और ठोसीकरण सम्मिलित हैं, ठीक है? भौतिक उपचार की विधि कौन-कौन सी है? अनुकूलन, पाचन, कंपोस्टिंग, ये 3 ऐसी विधियाँ हैं जो हम लोग संकटदायी अपशिष्ट का क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं। याद रखना जो-जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल करेक्ट पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में आएगा जी। अपशिष्ट उपचार के लिए हम ठोसीकरण भी कर सकते हैं किसी भी, जैसे प्रक्रिया में तरल अपशिष्ट को अघुलनशील पत्थर जैसे ठोस पदार्थों में परिवर्तित कर देती है। लैंडफिल निस्तारण के पूर्व उपचार के रूप में उपयोग की जाती है। सामान्यतः अपशिष्ट को विभिन्न अभिक्रिया के साथ मिश्रित किया जाता है जिससे ठोस पिंड बन जाता है। ठोसीकरण की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य संकटदायी अपशिष्ट का विचलित करना, जिससे ये लैंडफिल निस्तारण में अ, हो जाए। देखो ठोसीकरण का मतलब समझते हैं, जैसे मान लो कि कोई अपशिष्ट है तो उसको ठोस यानी उसमें ठोस बना लो। जैसे मान लो कोई अपशिष्ट है लिक्विड में है, ठीक है? तरल पदार्थ में, तो उसका ठोस बना लो, ठीक है? भस्मीकरण करके किसी भी अपशिष्ट को जला करके हम लोग उसका क्या कर सकते हैं? अपशिष्ट यानी कि कोई भी ऐसा अपशिष्ट है भाई जो खतरनाक है, संकटदायी अपशिष्ट है, ठीक है? तो उसका हम क्या जला करके उपयुक्त विधियों के अतिरिक्त भस्मीकरण के द्वारा एक ऐसी विधि जिससे अपशिष्ट का ऑक्सीजनीकरण अपशिष्ट में उसमें ऐसे यानी जो चीजें हैं उसको जला करके हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। भस्मीकरण क्या है? भस्मीकरण भी एक विधि है जिसके जरिए अपशिष्ट का क्या निस्तारण किया जा सकता है, यानी उसको खत्म किया जा सकता है। तो खास तौर से अपशिष्ट की भौतिक उपचार विधि क्या है? और भौतिक उपचार पूछेगा, भौतिक उपचार में कौन-कौन सी विधियां हैं? क्योंकि इस बार एग्जाम दिसंबर में पेपर हुआ था ना, तो दिसंबर में एग्जाम में पूछा गया है। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे करें? कोई भी अगर ठोस अपशिष्ट है, ठीक है? जैसे ठोस में क्या होता है, जैसे भाई लकड़ी है, ठीक है? काँच-वाँच है, लोहा है, ये ठोस अपशिष्ट है, ठोस में आता है, ठीक है? ये ठोस अपशिष्ट है। जो भी ठोस अपशिष्ट है, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, इसका हम यानी अपशिष्ट प्रबंधन कैसे करें? तो जैसे खास तौर से जो ठोस है, कच्चे कच्चे माल और ठोस अपशिष्ट की मात्रा में कमी करके, भाई जो ठोस अपशिष्ट है उसका जो कच्चा माल है और अपशिष्ट की जो ठोस अपशिष्ट की मात्रा में कमी करके, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करके, ठोस अपशिष्ट का, पदार्थों की पुनर्प्राप्ति और ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति, यानी जैसे ठोस अपशिष्ट है भैया उसका उससे एनर्जी प्राप्त कर लो या ऊर्जा प्राप्त पदार्थ को प्राप्त कर लो, जैसे उसको यूज करके या उसको जला करके एनर्जी प्राप्त हो सकती है। यानी ठोस अपशिष्ट का पृथक यानी ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन के ये 4 तरीके हैं। ये चारों तरीके आपको पता होने चाहिए। कच्चे माल और ठोस अपशिष्ट की मात्रा में कमी करके, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्उपयोग करके, पदार्थों का पुनर्प्राप्ति करके, ऊर्जा का पुनर्प्राप्ति करके, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन ऐसे कच्चे माल और ठोस अपशिष्ट की मात्रा में कमी करके, पहला है। दूसरा अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके, तीसरा है पदार्थों का पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण करके और ऊर्जा की ये 4 तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? ठोस अपशिष्ट का क्या कर सकते हैं? उसका हम लोग क्या करेंगे भैया? प्रबंधन कर सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन किसी भी ठोस अपशिष्ट का। अपशिष्ट निस्तारण क्या है? अपशिष्ट निस्तारण क्या है? देखो यहाँ पर पूरा बना रखा, पूरा डायग्राम है। अपशिष्ट निस्तारण कैसे कर सकते हैं? जैसे लैंडफिल यानी जमीन के नीचे दबा दो, भस्मीकरण यानी जला दो, सागर में क्षेपण, समुद्र में जाके फेंक दो और भूमि के नीचे दबा दो। यानी कोई भी अपशिष्ट है, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, यानी उसको किसी भी अपशिष्ट को खत्म कैसे किया जाता है? तो पहला तरीका भैया लैंडफिल यानी सैनिटरी लैंडफिल उसको बोलते हैं। भूमि भरण यानी जमीन के नीचे भर दो उसको। जैसे कोई अपशिष्ट है उसका निस्तारण कैसे करो भाई? अरे धरती यानी जमीन के नीचे गड्ढा खोद लो और गड्ढे के नीचे भर दो उसको। ये पहला इसका ऐसे किया जा सकता है। किसी भी संकटदायी अपशिष्ट का निस्तारण कैसे किया जाएगा? लैंडफिल के जरिए। भैया जमीन खोद दो और फिर जो अपशिष्ट है, जो एक प्रकार से जो एक वेस्ट मटेरियल है उसको वहां भर दो। दूसरा भस्मीकरण यानी जला करके, यानी संकटदायी अपशिष्ट का
दूसरा तरीका क्या, उसको एक प्रकार से निस्तारण करने का दूसरा तरीका भस्म, यानी इसको जला दो। तीसरा तरीका भाई समुद्र में, सागर में क्षेपण। सागर में क्षेपण का मतलब होता है यानी समुद्र में जाकर के आप उसको फेंक दीजिए। क्या है भाई, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अपशिष्ट है, कूड़ा करकट है, या ठीक है, या वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या करोगे, समुद्र में जाकर के डंप कर दिया, डंपिंग उसको बोलते हैं। तो भाई ट्रक में भर भर के ले जाकर के लोग पहले फेंकते थे, बहुत फेंकते थे, लेकिन अब तो रोक लग गई है, अब नहीं कर सकता। अगर आप कोई देश ना समुद्र में जाकर के फेंकेगा ना, तो भैया उसको उससे बैन लगा देंगे। ये सारे लोग जो यूनाइटेड नेशन है फेंकने नहीं देगा, कैमरे लगा रखे हैं उसने, उसने फोटो खींच लेगा अगर कोई जाकर के खींच फेंकेगा। ठीक है, भूमिगत निशान यानी जमीन के नीचे दबा दो। क्या है, जमीन, देखो दो चीजें हैं, एक कहता है लैंडफिल यानी जमीन में भर दो, दूसरा भूमिगत यानी जमीन के नीचे खूब जमीन को पहले खोदो और जमीन को खोद करके बिल्कुल नीचे गाड़ दो, उसको बोलते हैं भूमिगत। ये चार तरीके हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, संकटदायी अपशिष्ट का निस्तारण यानी इसको हम खत्म कर सकते हैं। खत्म करने के लिए हम तरीके अपनाते हैं। अब अगला है भैया लैंडफिल। क्या है लैंडफिल, को हम बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल। क्या बोलते हैं, सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल में क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, कोई भी जो अपशिष्ट है उसको जमीन के अंदर भर दिया जाता है, सैनिटरी लैंडफिल। दूसरा तरीका है भस्मीकरण, यानी किसी भी अपशिष्ट को हम क्या कर देते हैं, जला देते हैं। भस्मीकरण का तरीका क्या है, यानी संकटदायी अपशिष्ट का यानी उसको एक प्रकार से एक निस्तारण करने के लिए दूसरा तरीका भस्मी यानी जला देना। जैसे खास तौर से जैसे कुछ ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनको जलाना पड़ता है। जलाते कहां पर है, जैसे मान लो भैया शहर में कमी है, शहर में जगह ही नहीं है, तो क्या करोगे, उसको भाई जमीन खोद करके थोड़ी दबाओगे, जमीन ही तुम्हारे पास, तो सिंपल सा तरीका भैया जला दो। ठीक है, किसी भी अपशिष्ट को जला दिया जाता है। तीसरा तरीका का सागर में क्षेपण। पहले लोग सागर में खूब क्षेपण करते, समुद्र में जाकर के डंप कर देता था। जैसे मरकरी है, पारा है, ठीक है, सिलिकॉन है, यौगिक है, इस सबको सागर में क्षेपण पहले बहुत होता करते थे, पूरी दुनिया करती थी, लेकिन अब बैन लग गया है। प्लास्टिक के समुद्र में जाकर के फेंक देता था, फिर उसमें मछली वछली मर जाती थी। ठीक है, तो इसलिए समुद्र में सागर में क्षेपण अब नहीं करते, पहले करते थे लोग। भूमिगत निस्तारण क्या है, भूमिगत निस्तारण का जमीन को खोदो। अरे इस भूमिगत निस्तारण को सबसे महंगा माना जाता है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ है, यानी जैसे खास तौर से जैसे अगर आप देखो जिससे बम वम बनाए जाते हैं, यूरेनियम है, नाभिकीय अपशिष्ट जो होता है उसको जमीन के नीचे दबाते हैं। कभी भी नाभिकीय पदार्थ को जलाया नहीं जाता है, ऐसे भैया जब खतरा है, ठीक है, इसलिए जलाते नहीं, उसको जमीन के नीचे दबा देते हैं। भूमिगत निस्तारण का मतलब जैसे खास भूमिगत निस्तारण में कौन से चीजों, रेडियोधर्मी जो पदार्थ है और संकटदायी अपशिष्टों के लिए हम क्या करते हैं, भूमिगत निस्तारण करते हैं, क्योंकि भूमिगत निस्तारण का जो तरीका है अत्यंत महंगा माना जाता है। ठीक है, बहुत महंगा है जमीन के नीचे दबाना। और खास तौर से जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ है और नाभिकीय जो अपशिष्ट हैं उनका भूमिगत निस्तारण किया जाता है, उनको जमीन के नीचे दबाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भैया वो बहुत खतरनाक हैं। चिकित्सा अपशिष्ट जो होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, जमीन के नीचे दबाते हैं। तो ये चार विधियां हैं जो मैंने आपको बताया है, किसी भी अपशिष्ट के लिए हम क्या करते हैं। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन कैसे करते हैं, यानी इंडिया में कैसे अपशिष्ट को प्रबंध करते हैं, तो भैया हमारे देश में तो खास तौर से अगर आप लोग देखेंगे तो इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया में क्या करते हैं, सबसे पहले भारत में इंडिया में अगर भारत में देखोगे तो भाई जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, यानी खास तौर से वेस्ट मटेरियल का हम लोग क्या करते हैं, पहला तरीका भैया नगर के कचरे के साथ निस्तारण करते हैं। जैसे शहर का कचरा है तो उसको ले जाकर कहीं फेंक देंगे, शहर के कचरे के साथ उसको डाल देंगे। नदी में खूब करते हैं हमारे, हम देखो गंगा जो नदी वदी है जो गंदी हो गई है, लोग तो यही करते हैं, गंगा नदी में जाकर फेंक देता है। देखा भी हो गंगा मैली हो गई है ना, नदियों में खूब फेंकते थे पहले। अरे तुम सबने बताऊं, सन 2000 से पहले अगर आप देखो 2002 से पहले दिल्ली में बहुत कंपनी था, दिल्ली में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी दिल्ली में, लेकिन अब सारी कंपनियां दिल्ली से निकाल दी गई, सारी नोएडा भाग गई हैं। नोएडा तभी तो बना, अरे जब दिल्ली में कंपनियों को हटा दिया गया तब नोएडा बना, नहीं तो नोएडा फोएडा पहले नहीं था। ठीक है, 2000 के पहले नोएडा शब्द कोई जानता नहीं था इस देश में, नोएडा चीज क्या है। अब सारी कंपनियां दिल्ली से हट करके नोएडा, दिल्ली में सिर्फ वो छोटी मोटी घरों में जो चलाते ना, ऐसे एक प्रकार से जैसे 2 कमरे के मकान में कंपनी खोल दी हो, वो कंपनी कारखाना टाइप से होता है, घरेलू जो होते हैं इस टाइप के। दिल्ली में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि दिल्ली से सारी इंडस्ट्री जो है वो चली गई है। क्यों चली गई थी, क्योंकि भैया बहुत प्रदूषण फैल रहा था। ठीक है, इसलिए सारी कंपनी, और दूसरा क्या, यमुना गंदी हो रही थी, यमुना में सारा। और हमारे देश में होता, जैसे मान लो हमारे देश में जैसे राखी है, वो जो था, जैसे हम लोग हवन वन करते ना, बोलते भैया नदी में जाके फेंक दे। ठीक है, देखते हो, जैसे मूर्ति घर में टूट जाती, बोलेगा जाके बहते पानी में फेंकना है, ऐसे कर दे, नहर में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं। तो हमारे यहाँ पर नदियों में भी खूब निस्तारण किया जाता है, नदी में फेंकते हैं बहुत लोग। ठीक है,
खुले गड्ढे में जलाना। हमारे देश में ये भी निस्तारण करते हैं, हमारे देश में जैसे गड्ढा होगा ना, तो गड्ढे में भर देंगे और उसको आग लगा देगा। हमारे यहाँ ऐसे करते हैं जलाने, तुम देखते नहीं गाँवों में ऐसे करता है लोग, ठीक है? दूसरा क्या, निचले क्षेत्रों में, नादों में सागर, यानी जो निचले इलाके हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं भैया, जैसे जमीन, जैसे नदी-वदी, नदी में फेंक देगा, कोई गड्ढा है उसमें फेंक देगा जा करके। ऐसे लोग करते, गाँव में करते हैं ना, कि जैसे मान लो किसी का घर खाली, उस घर में फेंक देगा, ठीक है? करते हैं ना? यानी निचले क्षेत्रों में हम लोग डाल देते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो गड्ढा है, ठीक है? जैसे खेतों के बगल जो गड्ढे होते हैं, सड़कों के किनारे जो गड्ढे, इसमें। दूसरा क्या है, हम भस्मीकरण करते हैं, यानी जलाने का भी प्रयास। भारत में जो अपशिष्ट होता है, उसके निस्तारण के 4 तरीके हैं। अगर आप देखेंगे ना 10.5.2 में आओ, निस्तारण की प्रचलित तरीके कौन-कौन से थे? भारत में यही तरीका ये चलते हैं। ये 4-5 तरीके बता रखे हैं। अपशिष्ट उपयुक्त अपशिष्ट निस्तारण के प्रभाव क्या हैं? कि अगर भाई अपशिष्ट का सही से हमें क्या करना है, निस्तारण करना है, खास तौर से जो भी अपशिष्ट हैं, ठीक है? नहीं तो आपके लिए दिक्कत कर सकता है। जो भी अपशिष्ट है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है। ये अब इसका सारांश आ गया, यानी 10.7 आ गया है। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो इसका आपका जो चैप्टर है ना, लगभग समाप्त हो गया। अगर एक चीज़ बताऊँ, इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएगा। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, खास तौर से अगर आप लोग याद रखिएगा, इसका बिल्कुल कन्फर्म रहता है क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से बनता है। जैसे अपशिष्ट न्यूनीकरण की कौन-कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है? अपशिष्ट निस्तारण निस्तारण की कौन-कौन सी विधियाँ हैं, ये बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि ये 10वां जो चैप्टर है ना, अपशिष्ट वाला ना, थोड़ा ईज़ी है। अगर आप देखो, जो-जो मैं चीज़ें बताता हूँ ना, उस चीज़ों को आप लोग ना बिल्कुल रट लिया करो। क्या कर लिया करो जी? बिल्कुल रट लिया करो। रटने से क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म पता। देखिए यहाँ पर जैसे दे रखा ना, कुछ अंत में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो इसमें जो-जो लिख रखा है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। क्योंकि सारांश में से भी कई बार पूछता है, दुनिया भर की चीज़ें इसमें लिख रखी है। तो इसको पूरी किताब को ना एक बार रीड कर लिया करो, और जो-जो मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ, उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लिया करो। तो इसमें जो-जो तरीका था, जो भी इम्पोर्टेंट था, वो मैंने बताया, और जो-जो इम्पोर्टेंट बताया, इसको आपको पढ़ कर के भी क्या है, जाना बहुत ज़रूरी है। जो-जो मैं बता रहा हूँ, उसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक